आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट थर्ड। ठीक है, यूनिट थर्ड स्टार्ट होने वाला है और यूनिट थर्ड में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। कौन चैप्टर है? चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है नीम बाबा। ठीक है, तो यूनिट थर्ड स्टार्ट हो गया है। नीम बाबा को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसके जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो हम लोग किसी और क्लास में देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक को ओपन करके देख सकते हैं। चलिए रीड करते हैं और एक एक लाइन को समझते हैं कि कैसे हम लोगों को रीड करना है और आप कैसे समझेंगे सब चीजों को। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है अंबर रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड सेट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री इन हर कोर्टयार्ड। अब इतना बड़ा सेंटेंस है, कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका अंबर है, तो आप सबसे पहले कहेंगे अंबर। अंबर रिटर्न, रिटर्न मतलब क्या होता है? वापस आना। तो रिटर्न मतलब वापस आना। अंबर वापस आई फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, है ना। आपने इतना पढ़ा कि अंबर वापस आई स्कूल से एंड और सेट डाउन, नीचे बैठ गई, इन द शेड, छाया में, ऑफ द नीम ट्री, किसके छाया में? नीम ट्री के छाया में, इन हर कोर्टयार्ड, जो उसके कोर्टयार्ड में था। कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन। तो कहा क्या गया पूरे सेंटेंस में? कहा गया कि अंबर रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब अंबर स्कूल से वापस आई, एंड सेट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री, और जो उसके आंगन में, जो उसके आंगन में क्या था? नीम का पेड़ था, उसके छाया में आराम से बैठ जाती है। सी फेल्ट दैट, उसने फील किया, फील का सेकेंड फॉर्म होता है फेल्ट, तो उसने फील किया दैट कि द ट्री वॉज विस्परिंग, जो ट्री है वो विस्परिंग मतलब कि फुसफुसा रहा है, सांस ले रहा है, उसको ऐसा फील हुआ। किसको? अंबर को। टू हर, सी लुक्ड एट द ट्री, उसने पेड़ की तरफ देखा, एंड स्पोक द ट्री, और स्पोक टू द ट्री, और स्पोक मतलब बोलना। किससे? यहाँ पे देखिए अंबर है, अंबर जो है ये ट्री है जिसे हम लोग नीम बाबा कहेंगे। अभी इन्हीं के नाम पे चैप्टर का नाम पढ़ा है। तो ये पेड़ की तरफ देखती हैं और स्पोक टू द ट्री, और ट्री से कहती हैं, पेड़ से कहती हैं क्या, है ना। अब इन दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप होगी, ये अंबर है और ये ट्री है, अब इन दोनों के बीच में क्या क्या वार्तालाप हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अंबर कहती है, अंबर क्या कहती है कि नमस्ते। अंबर उस ट्री से कहती है नमस्ते, आई एम अंबर, मैं अंबर हूँ, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, है ना, मुझे आपसे कुछ बात करना है। मे आई, क्या मैं कर सकती हूँ, है ना। मे आई का मतलब होता है आप किसी से आज्ञा जब लेते हैं, परमिशन लेते हैं। जैसे आप लोग स्कूल में हैं, तो जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप कहते हैं मे आई गो आउट। मे आई मतलब क्या? मैं। गो आउट मतलब बाहर जा सकता हूँ। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो वही है, यहाँ पर अंबर कहती है कि आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मतलब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मे आई, क्या मैं कर सकती हूँ? नीम बाबा क्या कहते हैं? अब नीम बाबा, वही नीम के पेड़ की बात हो रही है, वो कहते हैं श्योर, पक्का, हाँ क्यों नहीं, डियर अंबर, श्योर, बिल्कुल कर सकती हो। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू प्लेड इन माई शेड, है ना। यू प्लेड मतलब तुमने खेला है, इन माई शेड, मेरी छत्र छाया में, मेरी छाया में तुमने खेला है। इन योर चाइल्डहुड, जब तुम बचपन में, है ना, तुम्हारे बचपन में तुमने मेरे पेड़ के छाए में, छाव में ही खेला है। यू मे कॉल मी नीम बाबा, तुम मुझे नीम बाबा बुला सकती हो। ठीक है, जब कोई बच्चा, अब ये जब अंबर छोटी थी, बच्ची थी, तभी से वो उस पेड़ के नीचे खेल रही थी, तो नीम का पेड़ उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बचपन से खेलते हुए देखा है, तुम मेरे ही छांव में बड़ी हुई हो, तो तुम मुझे नीम बाबा बुला सकती हो। अंबर क्या कहती है? अंबर रिप्लाई देती है क्या? आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मैंने ऑलमोस्ट मतलब लगभग होता है, ऑलमोस्ट मतलब क्या होता है? लगभग, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, और एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह, हर जगह। तो यहाँ पे वो कहती है अंबर की आई हैव सीन, मैंने आपको देखा है, यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मैंने आपको लगभग हर जगह देखा है। प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, प्लीज कृपया, टेल मी समथिंग, मुझे कुछ बताएं, मोर अबाउट योर सेल्फ, कृपया मुझे अपने विषय में कुछ और भी चीजें बताएं। नीम बाबा कहते हैं आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत ओल्ड हूँ, मैं बहुत पुराना हूँ। आई वॉज बॉर्न
मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुआ था, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मिलियन ईयर्स एगो ही मैं पैदा हुआ था, समवेयर इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के किसी जगह पर मैं पैदा हुआ था, मिलियन ईयर्स एगो। और या म्यांमार, है ना, नॉर्थ इंडिया की बात कर लें, अब उनको भी नहीं पता है, लेकिन ये कहते हैं मैं मिलियन ईयर्स जो है मैं पुराना हूँ, ओल्ड हूँ, और मैं जो पैदा हुआ था वो या तो नॉर्थ इंडिया में या तो कहीं म्यांमार में पैदा हुआ था। सून, जल्द ही, माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, और जल्द ही जो मेरी फैमिली है, माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड, स्प्रेड का मतलब होता है फैल जाना। अब मैं बार बार इसे लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने से टाइम जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, नोट करना है तो। स्प्रेड मतलब होता है फैल जाना, तो कहते हैं सून मतलब जल्द ही, जल्द ही माई फैमिली, मेरी फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, जल्द ही मेरी फैमिली इंडिया के भी बाहर फैल गई। अंबर फिर कहती है आउटसाइड इंडिया, मतलब क्वेश्चन करती है कि आउटसाइड इंडिया मतलब इंडिया के बाहर भी, तो वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड, इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर भी नीम के पेड़ पाए जाते हैं। तो नीम बाबा कहते हैं माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। माई फैमिली, मेरी जो फैमिली है, कैन बी फाउंड वो पाई जाती है, कहां पर, इन मेनी एशियन कंट्री, एशियन कंट्री मतलब बहुत सारे ऐसे एशिया के कंट्री हैं जहां पर नीम के पेड़ पाए जाते हैं, एंड अफ्रीकन कंट्रीज, और अफ्रीकन कंट्रीज के भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर नीम के पेड़ पाए जाते हैं, एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका, और यहां तक कि इवन, इवन का मतलब यहां तक कि, एंड इवन इन, और यहां तक कि सम पार्ट्स, कुछ पार्ट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भी कुछ पार्ट्स में नीम के पेड़ पाए जाते हैं। अमर फिर पूछती है दैट्स वंडरफुल, हाँ ये तो बहुत बढ़िया है, हु गेव यू योर नेम, जब इतना नीम बाबा बताते हैं तो कहते दैट्स वंडरफुल, हु गेव यू योर नेम, आपका ये जो नाम है नीम, ये किसने दिया। तो नीम बाबा कहते हैं, नीम बाबा देखिए क्या कहते हैं कि द स्टोरी ऑफ माई नेम, मेरा जो नाम है ना उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्टोरी इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग, थॉट प्रोवोकिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग। कहते हैं नीम बाबा द स्टोरी ऑफ माई नेम, मेरा जो नाम है ना उसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या है, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, मैं इंडिया में पैदा हुआ था, एंड गिवन संस्कृत नेम्स, और मेरा जो नाम है वो संस्कृत में दिया गया, सच एज अरिस्था, और जैसे कि अरिस्था, उसने कहा मेरा नाम इंडिया में जो है संस्कृत में दिया गया जिसका नाम अरिस्था है, अरिस्था बुलाया गया। और अरिस्था का मतलब क्या होता है ये बताया गया, द वन हु क्योर्स डिसीज, अरिस्था का मतलब होता है वो जो रोग को दूर भगाता है ना, जो रोगों से मुक्त करता है, उसे अरिस्था कहते हैं। नीम बाबा एंड निम्बका, सॉरी निम्बा एंड निम्बका, उन्होंने कहा कि निम्बा भी मुझे कुछ जगह बुलाया जाता है और निम्बाका भी कुछ जगह पे बुलाया जाता है। द नेम नीम, उन्होंने कहा जो यह मेरा नाम है नीम, इज गिवन बाय द इरानियंस, और ये जो यहाँ पर नेम, नीम जो हम लोग जानते हैं नीम का पेड़, नीम, ये ईरानियंस के द्वारा दिया गया, गिवन बाय द इरानियंस मतलब ईरानियंस के द्वारा दिया गया, ईरान के लोगों ने दिया। अंबर कहती है रियली, रियली क्या ये सच है। तो नीम बाबा रिप्लाई करते हैं, नीम बाबा क्या रिप्लाई करते हैं कि यस, हाँ, इन हिंदी, हिंदी में माई नेम इज निम्ब, हिंदी में जो मेरा नाम है वो निम्ब है। इन इंडिया, इंडिया में आई हैव अदर नेम्स, और पूरे इंडिया में मेरे कुछ और भी नेम हैं जो आपको जानना चाहिए, जैसे नीम, लिम्बा, निमोरी, है ना, निम्बामोंड, निम्बे एंड निमो। वो कहते हैं इंडिया में तो नीम के अलावा भी बहुत सारे हमारे नाम हैं। कौन कौन से नाम है देख लीजिए, आपके सामने है नीम, लिम्बा, निमोरी, निम्बामोंड, निम्बे एंड निमो, ये सभी नाम हैं। फिर उसके बाद अंबर रिप्लाई क्या करती है कि यू आर सो वेल नोन, दैट इज वंडरफुल। तो अंबर कहती है बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही वंडरफुल है कि आपको सभी लोग इतने अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। तो नीम बाबा क्या कहते हैं, डियर अंबर, कहते हैं नीम बाबा की डियर अंबर, वी बिकम वेल नोन फॉर व्हाट वी डू, पीपल
find us useful and that is why they know us। तो कहते हैं डियर अंबर, लोगों की जरूरत के अनुसार, है ना, वी बिकम वेल नोन फॉर वॉट वी डू, मतलब कि हम उसके लिए प्रसिद्ध होते हैं जिसके लिए हम जाने जाते हैं। पीपल फाइंड अस यूजफुल, लोग मुझे यूजफुल पाते हैं इसलिए तो हम जाने जाते हैं। दैट इज वाई दे नोन अस, लोगों के लिए जब मैं उपयोगी हूं, उनके काम में आता हूं, तब लोग मुझे जानते हैं। आगे कहा जा रहा है कि साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, वो मुझे क्या किस नाम से बुलाते हैं? बिटर ग्रेस ऑफ गॉड के नाम से बुलाते हैं। भगवान का एक कड़वा जो है स्वाद, है ना, आशीर्वाद, सॉरी, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड मतलब भगवान का एक कड़वा आशीर्वाद के नाम से जाना जाता है। ग्रेस मतलब कड़वा होता है। नेचर्स गिफ्ट टू मैन, और किस नाम से? कि मैन के लिए एक प्रकृति का गिफ्ट, उपहार, इस नाम से भी जानते हैं। एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री, तो इन तीनों नाम से जो है साइंटिस्ट जानते हैं। सम इवन कॉल अस, कुछ लोग यहाँ तक कि मुझे बुलाते हैं मैजिक ट्री, कुछ लोग तो मुझे मैजिक ट्री के नाम से भी जानते हैं। एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी का 20th सेंचुरी का पेड़, इस नाम से भी लोग जानते हैं। तो नीम को साइंटिस्ट लोग अलग अलग नेम से जानते हैं। कुछ कहते हैं बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, कुछ कहते हैं नेचर्स गिफ्ट टू मैन, कुछ कहते हैं क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री। क्लीनलीनेस का मतलब होता है कि एक ऐसा ट्री जो इन्वायरमेंट को साफ रखता हो। द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का ट्री, इस सब नाम से जो है जाने जाते हैं। ये नीम बाबा कहते हैं। यहाँ पे ये जो डिस्कस है इसको हम लोगों ने किसी और क्लास में किया हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इतने सारे नाम से जाने जाते हैं। और उसके बाद अब हम लोग पार्ट 2 में चलेंगे। अंबर कहती है, अंबर क्या कहती है कि आई नो दैट, मैं जानती हूं कि पीपल क्लीन दियर टीथ, लोग अपने दांतों को साफ करते हैं विथ योर ट्विग्स, आपके टहनियों से। नीम के पेड़ का जो टहनी होता है आप जानते हैं ना, उससे क्या होता है, दातुन किए करते हैं सब लोग। तो वही चीज वो अंबर कह रही है कि मुझे ये तो पता है कि लोग आपके ट्विग्स से, जो टहनियां होती हैं, उससे लोग अपना दांत साफ करते हैं। एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स विथ योर लीव्स, और आपके जो पत्ते होते हैं उससे लोग अपने कपड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नीम के पत्तों को कपड़ों के अंदर बीच में से रख देते हैं, जिससे कि क्या होता है इसमें कीड़े, वो जो कपड़े काटने वाले झिंगुर कपड़े आते, वो आते हैं, कीड़े आते हैं, उनसे वो सेफ रहता है। तो वही कह रहे हैं कि कुछ लोग तो अपने कपड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है नीम के पत्तों का यूज करते हैं। सम टाइम बैक का मतलब होता है कुछ समय पहले। व्हेन माय ब्रदर हैड मिजल्स, जब मेरे भाई को मिजल्स हुआ था, है ना, क्या हुआ था? मिजल्स। मिजल्स क्या होता है? एक प्रकार का डिसीज है विथ फीवर एंड रेड स्पॉट्स ऑन स्किन, लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, लाल लाल जो है धब्बे पड़ जाते हैं और फीवर आता है, तो उसे हम लोग मिजल्स कहते हैं। और मिजल्स में नीम के पत्तों का जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। तो यही कहा जा रहा है कि व्हेन माय ब्रदर हैड मिजल्स, जब मेरे भाई को मिजल्स हुआ था, द डॉक्टर टोल्ड अस, तो डॉक्टर ने हमसे कहा, टू पुट नीम लीव्स, नीम के पत्ते को रख दो ऑन हिज बेड, उसके बेड पर, एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम, और उस पत्तों के ऊपर उसको लेटा दो। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो आपकी ये ऐसा क्यों डॉक्टर ने कहा? तो नीम बाबा कहते हैं, द डॉक्टर्स नो दैट नीम लीव्स, डॉक्टर नो दैट मतलब डॉक्टर्स जो है वो जानते हैं दैट कि नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज, डॉक्टर जानते हैं कि नीम के पत्तों में कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। दैट डिस्ट्रॉय जम्स, और कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज? जो जम्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो जम्स को डिस्ट्रॉय करने वाले, जर्म को नष्ट करने वाले जो प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो नीम के पत्तों में होती है, और ये डॉक्टर जानते हैं, ऐसा नीम बाबा कहते हैं। मिजल्स कॉजेस इचिंग, मिजल्स जो होता है वो, इचिंग का मतलब खुजली, मिजल्स जो होता है जब होता है तो बहुत ज्यादा खुजली होती है ऑल ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी में, है ना। नीम लीव्स गिव कंफर्ट, और जो नीम के पत्ते होते हैं, लीव्स मतलब पत्ता होता है, इतना तो आपको पता ही होगा कि नीम लीव्स गिव कंफर्ट, नीम के जो पत्ते होते हैं उसे कंफर्ट मिलता है। एंड डू नॉट अलाउ जम्स टू ब्रीड, है ना, और किसी भी जम्स को जो होता है ग्रो करने की आज़ादी नहीं देता है। ब्रीड मतलब होता है ग्रो करना। एंड डू नॉट अलाउ, अलाउ नहीं करता जम्स टू ब्रीड,
मतलब कि ग्रो करने के लिए, किसको ग्रो करने के लिए, जम्स को। नीम के पत्ते की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। नीम लीव्स, नीम के पत्ते, बार्क, फ्लावर्स, फ्रूट एंड इवन रूट कैन बी यूज टू मेक मेडिसिन टू क्योर मेनी डिसीजेस। कहा जा रहा है कि नीम के जो पत्ते होते हैं, नीम के पेड़ के जो छाल होते हैं ना, जो पेड़ के तने पे छाल बने होते हैं, उसको भी निकाल कर उसके जो फ्लावर्स होते हैं, उसके जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, एंड इवन रूट्स, और यहाँ तक कि उसके जो जड़ होते हैं, कैन बी यूज टू मेक, उनका प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, किया जा सकता है किसमें, मेक मेडिसिन, दवाइयों को बनाने में प्रयोग किया जाता है, टू क्योर मेनी डिसीज, जो बहुत सारे रोगों के लिए उपचार करने के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है, ये सभी नीम बाबा और अंबर के बीच में बात हो रही है, तो नीम बाबा ये कहते हैं। फिर अंबर कहती है, अंबर क्या कहती है कि यस, हाँ, आई वंस हैड अ कफ, मुझे एक बार कफ हो गया था, मतलब सर्दी जुकाम हो गया था, एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, मैं अच्छे से सांस नहीं ले पा रही थी। माई ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी हैं, क्योर्ड मी विथ अ मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बार्क, और उसके बाद मेरी जो दादी थी, उन्होंने नीम बार्क, जो नीम के पेड़ के छाले होते हैं, उससे एक अच्छे से मेडिसिन उन्होंने बनाई थी, है ना। कब बनाई थी, जब उसको कफ हो गया था, सर्दी जुकाम हो गया था। एंड व्हेन माय फादर हैड इचिंग इन आईज, और जब मेरे पिताजी के आंखों में इचिंग मतलब खुजली हो रही थी, सी प्रिपेयर्ड, उन्होंने तैयार किया अ काजल, एक काजल, उन्होंने काजल तैयार किया फ्रॉम नीम फ्लावर्स, किससे, नीम के फ्लावर से, नीम के पत्तों फूलों से, विच क्योर्ड हिम, जो उनकी देखभाल करते। नीम बाबा क्या कहते हैं, नीम बाबा, ओ लिटिल अंबर कहते हैं, हाँ वो छोटी बच्ची, यू नो सो मच, तुम तो बहुत कुछ जानती हो। रिमेंबर, याद रखना, दीज रेमेडीज आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेंड। कहते हैं कि डियर अंबर, छोटी बच्ची, यू नो सो मच, तुम तो बहुत कुछ जानती हो। रिमेंबर, लेकिन याद रहे, दीज रेमेडीज, ये जो जितने भी मेडिसिन हैं, कई सारे रोगों में काम करते हैं, तो इसे हम लोग रेमेडीज कहते हैं। रेमेडीज का मतलब होता है कि रामबाण, मतलब किसी भी एक ऐसी दवा जो खाते ही, लगाते ही उस रोग को दफा कर दे, दूर कर दे, उसे रेमेडीज कहा जाता है। तो कहते हैं ये जो रेमेडीज यूज किए जा रहे हैं, ये ओनली बाय पीपल, ये उन लोगों के द्वारा यूज किया जाए हु आर वेल ट्रेंड, जो अच्छे से ट्रेंड हो, एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, ऐसे लोगों से। अंबर कहती है, अंबर क्या कहती है, यस, हाँ, आई विल, मैं करूंगी। अंबर कहती है बिल्कुल, हाँ मैं करूंगी, मतलब उसे, उन्हें बताते हैं कि रिमेंबर, ये याद है, जो लोग वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, जो लोग वेल ट्रेंड हैं, उनके द्वारा ये सारी चीजें जो उपयोग में लाई जाए। तो कहते हैं यस आई विल टेल मी नीम बाबा, ठीक है मैं करूंगी, नीम बाबा मुझे बताएं। इज देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स, आप हमें, ठीक है मैं ये सब चीजों का ध्यान रखूंगी, लेकिन आप हमें ये बताइए कि क्या जो नीम है, ये फार्मर के, किसानों के किस काम में आ सकती है, या कोई काम में आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो नीम बाबा कहते हैं बिल्कुल, यस, हाँ काम में आ सकती है। इफ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स, यदि जो नीम का जो सीड्स है, मतलब नीम के जो बीज होते हैं, उनका पाउडर बना लिया जाए, इज मिक्स्ड इन वाटर, और पानी में मिक्स कर दिया जाए, एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज, और उसके बाद प्लांट्स पे, पौधों पे, या पेड़ों के पत्तों पर, या कहीं पर भी यदि इसको स्प्रे कर दिया जाए, छिड़क दिया जाए, देन लोकस्ट डोंट ईट देम, तब उसके बाद जो लोकस्ट होते हैं वो उन्हें नहीं खा पाते हैं। ठीक है, लोकस्ट का मतलब आपको पता होगा, लोकस्ट का मतलब टिड्डा होता है, ये मैं लिख दे रहा हूं, आप जान जाएंगे, टिड्डे क्या है, टिड्डे, है ना, टिड्डे को जानते होंगे। तो वो अगर नीम के जो है बीज का पाउडर बना लिया जाए, पानी में अच्छे से घोल कर, उसको पेड़ पर या किसी पौधे पर अगर आप अच्छे से छिड़क दें, तो उस पर जो है टिड्डे नहीं लगेंगे। ठीक है, इफ इट इज यूज्ड इन राइस फील्ड, या इसके चावल के खेतों में, राइस फील्ड मतलब चावल के खेतों में यूज किया जाए, वेयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग, आपको पता ही होगा कि जहाँ पर चावल की खेती होती है, चावल के खेतों में पानी रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, तो वही कह रहा है जहाँ पर पानी ठहरे हुए होते हैं, तो वहाँ पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इट स्टॉप्स मस्किटो ब्रीडिंग,
हाँ, वहाँ पे क्या होगा, वो रोक देगा, किसको रोक देगा भाई, मस्कीटो ब्रीडिंग, मतलब ब्रीडिंग का मतलब अभी मैंने बताया ग्रो करना। तो मस्कीटो जो मच्छर होते हैं, मस्कीटो मतलब मच्छर, तो मच्छर को ग्रो होने से रोक देगा। एंड हेल्प टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, और फसल को बहुत ज़्यादा क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा, उसको इंक्रीज करने में, बढ़ाने में। इट आल्सो सेव द क्रॉप्स फ्रॉम टर्मिटीज, और यहाँ तक कि वो फसल को टर्मिटीज से भी बचा सकता है, बचाता है, बचा क्या सकता है। टर्मिटीज का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है दीमक। क्या होता है, दीमक, है ना, दीमक आप जानते होंगे पेड़ पौधों में भी लग जाते हैं। विच इट रूट्स, जो कि जड़ों को खा जाते हैं, ऑफ द क्रॉप, जो भी फसल होती है उसके जड़ों को खा जाते हैं। एंड इट आल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स दैट इट क्रॉप्स, और यहाँ तक कि इनके अलावा भी जो अदर इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप पे लग जाते हैं, उनके ब्रीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ अदर इंसेक्ट, चाहे जो भी कीड़ा हो उनको स्टॉप कर देगा, और दैट इट क्रॉप्स, जो कि फसलों को खाते हैं। तो अंबर कहती है दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि इफ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स, यदि हम नीम सीड्स मतलब नीम के बीज के पाउडर को अपने साथ रखें इन स्टैग्नेंट वाटर, है ना, स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर, रुका हुआ। यदि हम नीम के पाउडर को बनाकर अच्छे से रुके हुए पानी के चारों ओर, जो हमारे घर के चारों ओर जो पानी रुके हुए हैं, अगर उसमें डाल दें, तो मॉस्किटोज वॉन्ट ब्रीड इन देम, तो क्या मॉस्किटो को वो पक्का रोक देगा। दिस मस्ट बी अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, है ना। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है गुड आउटकम इन लिस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। तो कहती है अंबर की यदि हमारे जो घर के चारों तरफ जो पानी रुके हुए हैं उसमें भी नीम के बीज के पाउडर को अच्छे से मिलाकर हम छिड़क दें, तो मॉस्किटो को रोक सकते हैं। अगर दिस मस्ट बी अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है जो कि मच्छरों को ग्रो होने में उनको रोकता है, सबसे बढ़िया तरीका है। प्लीज टेल मी अदर यूजेज ऑफ नीम, कृपया मुझे नीम के और भी जो यूजेज हैं उनके विषय में बताएं इन आवर डेली लाइफ, जो हमारे डेली लाइफ के काम में आते हैं। ठीक है, ठीक। नीम बाबा कहते हैं ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। पीपल सेव दियर स्टोरेड ग्रेन्स, जो लोग अपने फसलों को स्टोर करते हैं फ्रॉम इंसेक्ट्स बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम, तो वो क्या करें, वो क्या करते हैं, नीम के पाउडर को उसमें मिलाकर जो है अपने फसलों को रख सकते हैं। नीम ऑयल इज आल्सो यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट, जो नीम का ऑयल होता है वो भी नीम जो है टूथपेस्ट उससे बनाए जाते हैं, उससे क्या बनाया जाता है, साबुन बनाया जाता है। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड, जो भी फर्नीचर नीम का पेड़ से बनाया जाता है, इज नॉट इटेन बाय टर्मिटीज, वो कभी भी उसमें दीमक नहीं लगती, वो दीमक उसको खा ही नहीं पाते हैं। नीम आल्सो प्यूरिफाइज द एयर, जो नीम होता है वो एयर को प्यूरिफाई करता है। देयर आर मेनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर्ड, नीम के पेड़ के बहुत सारे क्वालिटीज हैं जो अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप, क्या तुम जब बड़ी हो जाओगी तो क्या इन सब चीज़ों को डिस्कवर करोगी। तो अंबर कहती है यस, हाँ नीम बाबा बिल्कुल, मैं इन सब चीज़ों को डिस्कवर करूंगी। आई विल। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, थैंक यू आज का जो है आप हमें इतना सारा टाइम देने के लिए। नीम बाबा रिप्लाई देते हैं कि ब्लेस यू माई चाइल्ड, वो कहते हैं ठीक है, हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे। इतना कह के नीम बाबा और यहाँ दोनों का जो वार्तालाप हो रहा था वो बंद हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ चैप्टर नंबर 8। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।